नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम का एक ही प्लेटफॉर्म है जहां आप बात कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो और उसका सोल्यूशन जो बेस्ट होगा आपको जरूर मिलेगा। ये प्रॉमिस हमारी तरफ से। पहली बात, अभी क्या चल रहा है, 10th क्लास 12th क्लास, जो लोग सीबीएसई में फेल हुए, जो लोग दूसरी बोर्डों में फेल हुए, एनआईएस ने जून के बजाय जुलाई तक पूरा टाइम दे दिया। जुलाई 31 तक पूरा टाइम आपको है एडमिशन लेने का। स्ट्रीम 2 के कैंडिडेट का जो फेल हुए किसी और बोर्ड में, अगर आप सीबीएसई में फेल हुए, आप कहीं और फेल हुए, स्टेट बोर्डों में फेल हुए, आप एनआईएस में आ सकते हो। एनआईएस में लगातार फेल हो रहे, पहले सीबीएसई में फेल हुए, फिर एनआईएस में फेल हुए, लगातार फेल हो रहे, तो आप लोग हम लोगों से बात कर सकते हो। क्या सब्जेक्ट लेके एडमिशन होना चाहिए? पहली बात, एडमिशन का डेट स्ट्रीम 2 का बढ़ गया, जुलाई 31 तक आराम से एडमिशन ले लो। कुछ प्रॉब्लम है, बात करो, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। लगातार फेल हो रहे हो अनदर बोर्डों में, तो क्या रास्ता है, हम लोग आपको देंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या करनी है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 12th क्लास का एनआईएस का अप्रैल में जो लोग पास हुए, मार्कशीट पहुंचनी चालू हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो गया। असम गुवाहाटी में स्टार्ट हो गया, मणिपुर में स्टार्ट हो गया, कुछ अनदर स्टेट में भी मिलने चालू हो गए, यूपी में भी मिलने चालू हो गए, और भी स्टेट तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि डिस्पैच की प्रोसेस लगातार जारी है। जैसे जैसे बोर्ड डिस्पैच करता जा रहा है, वैसे वैसे एआई सेंटर तक या स्टडी सेंटर तक पहुंच रहे हैं, और जिन सेंटरों में पहुंच रहे हैं वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। थोड़ी सी बात करते हैं 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट 12th के स्टूडेंट को जो पास हुए, क्लियर पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं तक पहुंचेगा। इनका डिजी लॉकर में ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां दूसरी बात हो रही है, 10th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट वो भी अपडेट हो गया, कुछ स्टेट के लिए अपडेट हो गया, कुछ को लगातार अपडेट हो रहा है। 10th क्लास रिजल्ट अप्रैल का डिजी लॉकर में कुछ स्टेट का अपडेट हो गया है, कुछ का लगातार अपडेट जारी है। कुल मिला के 10th जुलाई तक सबका अपडेट हो जाएगा। प्लीज जाके देखो अपना ऑनलाइन डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेट हो गया 10th क्लास का। 10th क्लास का स्टूडेंट लगातार पूछ रहा था मेरा कब अपडेट होगा, कैसे अपडेट होगा। मैक्सिमम का अपडेट हो गया। अगर आपका अपडेट नहीं है तो 1-2 दिन वेट करो, हो जाएगा, क्योंकि लगातार इसके ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ स्टेट का रीजनल सेंटर वाइज वो लोग अपडेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे 10th जुलाई तक सबका ही अपडेट कर देगा। एक और क्वेश्चन है 10th क्लास के बच्चों का जिनका रिजल्ट लेट आया है, 12th का पहले आया, 10th क्लास का लेट आया, तो इन बच्चों का हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? देखो 12th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिसको एक ही में कंबाइंड किया गया, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो एक में कंबाइंड किया गया, दो डॉक्यूमेंट्स मिलने चालू हो गए। आप अपने स्टडी सेंटर से कलेक्ट करो। 10th क्लास का थोड़ा लेट आएगा, 15th जुलाई अनवर्ड, 20th जुलाई लास्ट दिया गया बोर्ड का। बोर्ड ने बोला 20 जुलाई तक 10th क्लास का हम भेज देंगे, 15 जुलाई के बाद मिलना चालू हो जाएगा, मैं इतना इंश्योर हूं। 12th क्लास का मिलना चालू हो गया, आप जाके कलेक्ट करो, अपने स्टडी सेंटर पर जाओ, अपने एआई सेंटर पर जाओ, उनसे बात करो। कहाँ होता है स्टडी सेंटर? देखो ये आई कार्ड दिख रहा है, इस आई कार्ड पर नीचे देखो ब्लू पट्टी है, ब्लू पट्टी पर स्कूल का नाम लिखा हुआ, एग्जैक्टली उसी पर जाओ। आप अपना आई कार्ड उठाओ, आई कार्ड के ब्लू पट्टी पर स्कूल का नाम देखो, एग्जैक्टली वहां जाओ, वहां से जाकर रिसीव करो। क्या लेके जाना होगा? अपना आधार कार्ड लेके जाना, अपने आई कार्ड एनआईएस का लेके जाना, और रिजल्ट की कॉपी हो तो जरूर लेके जाना। इन तीनों को दिखा के आप अपना रिसीव कर पाओगे। डिपेंड करता है वो आईडी देख के आपको देते हैं, डिपेंड करता है वो आपको आई कार्ड देख के देते हैं, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। बोर्ड के पास कोई लेना देना नहीं है, रीजनल सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टडी सेंटर पर अगले 15 दिन तक नहीं मिलते हैं, स्टडी सेंटर पर अगले 15 दिन तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलते, तो रीजनल सेंटर को अप्रोच कर सकते हो। पहले स्टडी सेंटर पर आता है, स्टडी सेंटर पर अगर इनकेस बंद मिला, ब्लैकलिस्टेड मिला, वहां पर काम नहीं चल रहा है, तो वो सब वापस हो जाता है रीजनल सेंटर को। पहले आप स्टडी सेंटर पर जाओ। एक स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा, सबका तो आया, मेरा नहीं आया। देखो एक मैसेज लगाया, सबका आया, मेरा नहीं आया। इस केस में आप रीजनल सेंटर पर अप्रोच करो कि मेरा मार्कशीट क्यों नहीं आया। कई बार हो सकता है 1 वीक के बाद एक और बैच का आ जाए, कुछ स्टूडेंट का रुक गया हो, उनका एक बार में और आ जाए। कई बार टीओसी लगाने में देरी की वजह से भी रहता है,
कुछ का अपडेट होने की वजह से भी डिले रहता है, हफ्ते 10 दिन वेट कर लो, नहीं आता तो अल्टीमेट रीजनल सेंटर को क्लेम करो, वहां एप्लीकेशन लिख के दो, मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है। स्कूल को भी बोलो, स्टडी सेंटर भी लेटर लिखेगा कि इन बच्चों की मार्कशीट हमारे पास नहीं। तो इन चीजों से आप अपना पार पा सकते हो, अपना रास्ता निकाल सकते हो। जो लोग लगातार फेल हो रही, क्या करें? एडमिशन की प्रोसेस में दिक्कत हो रही है, आप एडमिशन तो ले रहे हो मगर पास नहीं हो रहे हो, क्या करें? हम लोग उससे बात करो, हमारी टीम देखेगी क्या दिक्कत है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपसे नहीं निकलता, कौन सा इजी सब्जेक्ट है जिनको लेके चलना चाहिए, किनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए जो डिजायर आपके फ्यूचर को तय करे। अभी हम लोगों ने फार्मेसी कॉलेजेस को यूनाइट किया अपने साथ, डी फार्मा का एडमिशन, बी फार्मा का एडमिशन इंश्योर किया है बच्चों का। डी फार्मा बी फार्मा का एडमिशन हरियाणा के अंदर होगा आराम से। दूसरी बात वो ये सारे बच्चे डी फार्मेसी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर वो पढ़ने में कम ज्यादा भी है तो हम सब, हमारी टीम उनको मदद करेगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इजीली वैसे ही क्रॉस करेगी जैसे 10th 12th में हेल्प किया था। हमारी टीम हमेशा मदद करती रहेगी ताकि बच्चे फार्मेसी में क्लियर कर पाए और आगे चल के अपने अपने लिए फार्मेसी का लाइसेंस ले पाए, मेडिकल का लाइसेंस ले पाए और अपने लिए आजीविका जो चलानी हो चला पाए और अपने करियर को भी बना पाए। अभी हम लोग बहुत जोर शोर से डी फार्मेसी को प्रमोट कर रहे हैं, बी फार्मेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद लैटरल एंटी डी बी फार्मेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं। कॉलेजेस में एडमिशन डायरेक्ट हमारे थ्रू होंगे, हमारी टीम डायरेक्ट एडमिशन करवाएगी, आपकी मदद करेगी एडमिशन में और आपके लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। डी फार्मेसी जिनको भी करना है, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम लोग मदद करेंगे। जैसे भी पढ़ाई करनी है करते रहो, एग्जामिनेशन में आपको आना है। डी फार्मेसी में 4 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, हर 6 महीने पर एक एग्जाम होगा, एक सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम, नेक्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर का एग्जाम, टोटल मिला के 4 सेमेस्टर का एग्जाम ये होगा और आप क्लियर कर जाओगे डी फार्मेसी। उसके बाद आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाओगे, हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसमें आप वर्क कर पाओगे, आपको एक प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा और अपने लिए कहीं भी खोल के बैठ सकते हो, फार्मेसी का काउंटर लगा के बैठ सकते हो, आप अपनी मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो फार्मेसी स्टोर्स के लिए, अपनी एक अच्छी सी लाइफ को बना सकते हो। तो उसके अलावा भी बीटेक का भी हम लोगों ने प्रावधान, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए, ये सब प्रावधान कर दिया रेगुलर मोड में और ऑनलाइन मोड में। तो रेगुलर मोड में भी एडमिशन होगा, ऑनलाइन मोड में भी एडमिशन अवेलेबल है। बीए का एडमिशन, बीकॉम का एडमिशन, बीबीए का, बीसीए का, एमबीए का, बीएससी का, एमएससी का। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, बीएससी करके बैठे हो, आप सोचते हो कि एमएससी ऑनलाइन मोड में मिल जाए, हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई हैं, उनके साथ हम लोगों ने अलाइन कर दिया है। एमएससी में मैथमेटिक्स में एडमिशन होगा, बायोलॉजी में एडमिशन होगा, जूलॉजी बॉटनी में एडमिशन होगा, केमिस्ट्री में एडमिशन होगा। अगर आप पीजी करना चाहते हो तो रेगुलर मोड में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, दोनों ही मोड में एडमिशन हो जाएंगे। आप हम लोगों से बात करो। सबसे बड़ी बात, बीटेक को अपने साथ अलाइन किया, अभी बीटेक में भी एडमिशन होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी रास्ते हमारी तरफ से निकाले जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, हमारी टीम आपको मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, आपके लिए रास्ता दिखाएगी और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करेगी। हमारी टीम लगातार काम करती रहती है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका करियर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी करियर को बनाना हमारी जिम्मेदारी का पार्ट है। अगर आप हमारे साथ अलाइन होते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, आपका भी फ्यूचर सिक्योर होगा और हम लोग उस चीज को अचीव कर पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर चल रहा है, कॉल करो। बिजी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, हम लोग कॉल बैक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। थैंक यू सो मच।